जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, अचीवर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक शर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों का भी 15 जनवरी का अग्निवीर का एग्ज़ाम है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक टेस्ट बनाया है जो अग्निवीर के पेपर पे आधारित है, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पे पूरा पेपर आपको बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने 15 क्वेश्चन मैथ्स के लिए हैं, तो ये मैं आपको अलग से डिस्क्राइब करवा दूंगा। आइए हम बाकी आते हैं जीके के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी। क्या प्रश्न है? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है सी, पावापुरी। पावापुरी बिहार में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन है पुरुषपुर, बी बनारस, सी इलाहाबाद, डी सारनाथ। तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर थी, क्योंकि मऊ व्यारों में 2 राजधानियाँ पूछी गई थी, इसलिए ने क्वेश्चन इस टेस्ट में दिया है। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट किसके राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन है विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और कनिष्क। देखिए, इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट कवि थे और उन्हें हर्षवर्धन की जीवन पे बुक लिखी थी, हर्षचरित्र और कादम्बरी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, मालती माधव के लेखक थे। ऑप्शन है भास, भवभूति, शूद्रक और हर्ष। इस प्रश्न का आंसर है भवभूति। मालती माधव पुस्तक भवभूति ने लिखी थी। एक क्वेश्चन पुस्तकों से भी आता, आप अच्छे से पुस्तक पढ़ के जाइएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी और सिकंदर लोधी। तो इसका सही आंसर है इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन है हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुली कुतुब शाह और औरंगजेब। तो आपको बता दूं, इसका सही आंसर है कुली कुतुब शाह। और चार मीनार कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। तो कभी कभी लोकेशन भी पूछता है, तो चार मीनार हैदराबाद में है, उसको बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह के बचपन का नाम था। ऑप्शन है ए फरीद खां, बी हसन खां, सी हुसैन खां और डी बहार खां। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए फरीद खां। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, पानी के बीचों बीच बना हुआ है, जगह है सासाराम बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 कि गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। ऑप्शन है डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीस द्वारा और पुर्तगालियों द्वारा। तो मूलतः गोवा, आपको पता है कि गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था, तो इसका सही आंसर होगा डी, पुर्तगाली। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गोवा जो है कब आज़ाद हुआ। तो इसका सही आंसर है 19 दिसंबर 1961। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, डेट सहित प्रश्न आ जाता है। गोवा का मुक्ति दिवस कब है? 19 दिसंबर 1961। और गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों को कब्जा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां कि बेगम हजरत महल ने 1857 के गिरोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो मैं आपको बता दूं कि बेगम हजरत महल जो है उन्होंने नेतृत्व किया था लखनऊ से। तो इसका सही आंसर क्या है? लखनऊ। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 24 की लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 512, दूसरा है 542, तीसरा है 552, चौथा है 532। तो इसका सही आंसर है 552। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक कौन है। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, बी पे है चार्ल्स डार्विन, ठीक है, सी पे है मेंडल और डी पे है डब्ल्यू वाटसन। तो इसका आंसर है कि सी है मेंडल। इसका आंसर है ग्रेगर जेहान मेंडल आनुवंशिकी के जनक है, और उन्होंने इसकी जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली होती है अर्धपारगम,
पारगम्य, अपारगम्य और पारदर्शक। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य मतलब कुछ चीज़ें कोशिका के अंदर जा सकती है और कुछ को वो रोक लेती है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? अर्ध पारगम्य। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा है CO2, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा है NH3 मतलब अमोनिया। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न है, लुई पास्चर ने खोज की थी। ऑप्शन है पोलियो का टीका, बी इंसुलिन, सी रेबीज का टीका, डी पेनिसिलिन। तो इसका आंसर है रेबीज का टीका। रेबीज जो है कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है जो कि वायरस से होती है और इसकी टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। अच्छा, जो पहला ऑप्शन है पोलियो का टीका, इसकी खोज करता है जॉनसन सॉल्क। जो बी ऑप्शन है इंसुलिन, इसकी खोज करता है बेटिंग। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ नामक रोग होता है। और डी ऑप्शन है पेनिसिलिन, ये है एक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक और इसकी खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक स्टेटस वैज्ञानिक नाम है बाघ का, मेंढक का, कोयल का और मोर का। तो इसका सही आंसर है मोर, क्योंकि मोर जो है भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी है और इसी का वैज्ञानिक नाम है पावक स्टेटस। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तनधारी के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन है A 2, B 3, C 4, D 5। इसका सही आंसर है 4। स्तनधारी के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। मानव भी एक स्तनधारी है और मानव हृदय के भी कितने कक्ष होते हैं? 4। अगला प्रश्न है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगे कहलाती है। इंग्लिश ऑप्शन में मैंने घुमाया है। पहला इंफ्रासोनिक, दूसरा हाइपरसोनिक, तीसरा अल्ट्रासोनिक और चौथा ऑडियोबल वेव। देखिए, हम जिन तरंगों को सुन सकते हैं वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और जिन तरंगों को सुन सकते हैं उन्हें बोलते हैं श्रव्य तरंग, और इसका इंग्लिश नाम क्या है? ऑडियोबल वेव। इसका सही आंसर होगा ऑडियोबल वेव। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश का वेग है 3 × 10⁻³ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड और 3 × 10⁸ माइल प्रति सेकंड। तो जो प्रकाश का वेग है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। और जो प्रकाश का वेग है वो निर्वात में सबसे अधिक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन है सूर्य जो है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होगी, या चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होगा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चलती परछाई पड़ती है, जिससे के कारण सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देता। इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आएगा तो पड़ेगा सूर्य ग्रहण। क्लियर है? और ये लगभग अमावस्या को होता है। अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल लेंस, सी है अवतल दर्पण और डी है अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर है अवतल लेंस। पानी में बना जो हवा का बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मायोपिया रोग का निवारण क्या है? मायोपिया से मतलब है निकट दृष्टि दोष। हिंदी नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होगा? निकट की चीज़ें तो दिखाई देगी लेकिन दूर की नहीं दिखाई देगी। ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी द्विफोक्सी लेंस और डी बेलनाकार लेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है अवतल लेंस। ये प्रश्न मऊ यारों में पूछा गया था। तो कैसे याद करेंगे? मायोपिया में दूर की चीज़ देखनी है और दूर के लिए बड़ा लेंस चाहिए। बड़ा क्या है? अवतल। अवतल में देखिए 4 वर्ड है और उत्तल में 3 है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, बड़ी चीज़ चाहिए दूर की देखने के लिए तो बड़ा है अवतल। इसका आंसर क्या होगा? अवतल आएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो देखिए RGB रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 प्राथमिक रंग है ना। तो ऑप्शन है हरा, लाल, नीला, पीला। तो इसका आंसर सही क्या होगा? पीला प्राथमिक रंग नहीं है, बल्कि लाल,
हरा और नीला, जिसको इंग्लिश में RGB भी बोलते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ये सब प्राथमिक रंग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, पीला। अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण और अपवर्तन के कारण। तो सही आंसर है अपवर्तन। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न पेपर में पूछा गया है कि लाल और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? ऑप्शन है पीला, फिर पीला नीला, फिर मैजेंटा और सफ़ेद। इसका सही आंसर है मैजेंटा। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था कि लाल और नीला, इसको कैसे याद करते थे कि लाल में भी आखिरी में ला आ रहा है और नीले में भी ला आ रहा है। जब दोनों में लाला कॉमन हो तो फिर बनेगा मैजेंटा। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो लाल और नीला मिलाने पर मैजेंटा रंग प्राप्त होगा। IMP क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, लाइटिंग कंडक्टर बना होता। लाइटिंग कंडक्टर मतलब होता है तड़ित चालक, जो कि बिल्डिंगों की छत पर लगाया जाता है ताकि भविष्य में कभी बिजली गिरती है तो वो जो तड़ित चालक है सारा का सारा आवेश ज़मीन में छोड़ देता है। तो ये किसका बना होता है? तांबे का, लोहे का, जस्ते का या कोबाल्ट का। तो ये बना होता है, तांबे की क्षण होती है तड़ित चालक, जिसे इंग्लिश में हम लाइटिंग कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? तांबा। अगला प्रश्न है, पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। आपने तीजन बाई का नाम सुना होगा। वो जो है तीजन बाई जो है पंडवानी की लोक नृत्य करती हैं, बहुत फेमस है। इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, तीजन बाई किससे संबंधित है? पंडवानी लोक नृत्य से। और ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। अगला प्रश्न, कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि मतलब जिसको बताने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता भी पड़े। तो ऑप्शन है दाब, ऊर्जा, कार्य और भार। तो देखिए, भार एक सदिश राशि होगी, आपको बताना पड़ेगा कि भार किस दिशा में लग रहा है। और देखिए, भार हमेशा नीचे की ओर लगता है, तो दिशा बतानी पड़ती है भार के लिए, इसलिए सदिश राशि। इसका आंसर क्या आएगा? भार। जिस राशि को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़े उसे ही क्या बोलते हैं? सदिश राशि कहते हैं। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या है? तो ऐसा उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होगा, जो पृथ्वी का पूरा एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करेगा, उसे बोलते हैं भूस्थायी उपग्रह या भूतुल्यकारी उपग्रह बोलते हैं। जिसकी परिकल्पना किसने दी? आर्थर सी क्लार्क ने दी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, 24 घंटे। भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल है वो 24 घंटे होता है। और ये जो उपग्रह है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। अगला प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? उसका आवर्तकाल। देखिए, जब भी जो आवर्तकाल है पेंडुलम का वो जी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के वृत्त समानुपाती होता है, तो उसका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें पता है चंद्रमा पे जी का मान कम होता है। कितना होता है? पृथ्वी से 1/6। तो वहाँ पे जी का मान कम है, तो जी का उल्टा प्रभाव आवर्तकाल पे पड़ता है पेंडुलम के, तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि चंद्रमा पे ले जाएंगे पेंडुलम वाली घड़ी को तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, दूध से क्रीम निकालने पर क्या होगा? दूध का घनत्व बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न, वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ होगा? देखिए, वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ होगा? या जी का मान सबसे कम होगा। और जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? विषुवत रेखा पर वस्तु का भार सबसे कम होगा। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी है? ऑप्शन है कांच, बी तांबा, सी सीसा, डी जल। इसका आंसर है जल। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का त्वरत्व किस पर निर्भर करता है? देखिए, त्वरत्व मतलब होता है आवाज़ का पतला होना या मोटा होना, तारत्व पर है। और तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका मात्रक क्या है? हर्ट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आवृत्ति।
अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो आप सभी को पता है मंगल पांडे ने कारतूस, जो चर्बी वाला कारतूस का, उसका प्रयोग करने से इनकार किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह किया था क्रांति का, किससे संबंधित था, कौन से बटालियन से। तो 34 इन्फेंट्री से वो संबंधित था, 34 से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। देखिए, यदि आपको टेस्ट पेपर अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों के शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही टेस्ट पेपर में और लाता रहूँगा। जय हिंद।